भाई जैसे जो ग्रंथों वाला बाली था वो हाँ जी। जिससे भी फाइट करता था उसकी आधी शक्ति ले लेता था अपने अंदर। हाँ तो ये वाले बाली के रैप में ऐसा कुछ है कि भाई भारी पड़ रहा है, सब पे शक्तियां ले रहा है? यार, मतलब मैं किसी की शक्ति लेना वेना नहीं पता, बट मैं जरूर ये है कि मेरा कुछ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा कुछ अलग रहे मार्केट से। हाँ। एंड बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बट मेरा वही रहता है कि क्योंकि मुझे पता है, मैं बचपन से हिप हॉप सुनता आ रहा हूँ, रैप सुनता आ रहा हूँ, बाहर का सुना, फिर यहाँ का फटा। एंड अप्रिशिएट मैं वहाँ भी करता हूँ जिसका अच्छा है, बट मैं थोड़ा अपना ही अलग से रखता हूँ। मेरे को शुरू से रहा है कि जो मैं हूँ मैं वो आऊँ गानों पे तो बेटर है। इंस्पिरेशन कौन है आपकी, किससे सीखा है आपने कि इसको देख के मैं यार ये करना चाहता हूँ यार रैप? यार ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कि बाहर का नाम लेने के लिए ले रहा हूँ, बट भाई धंधा मैं 50 सेंट से सीखता हूँ कि रैप के साथ कैसे धंधा करना है। उसने अपना जो मेलेडी थी उसके गानों में, और वो वायरल, आज भी वायरल, अभी भी बॉम्बे करके गए हैं। तो मुझे पता लगता है कि 50 साल की उम्र तक आप लेगेसी कैसे अपनी रखोगे। बंदा जब 20-25 साल की उम्र में आया है, म्यूजिक में बहुत मुश्किल होता है। तो मैं 50 सेंट का म्यूजिक, उसका धुन पकड़ना, एक हुक पे आपको ना, क्लब में भी चलो, आप गाड़ियों में भी चलो, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं मैं एमिनेम बहुत सुनता था और अभी भी सुनता हूँ। तो मेरे ये दो रहते हैं, लाइक भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग बात करी भाई ने कि मैं 50 सेंट से सीखा मैंने धंधा। धंधा। जैसे जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, हाँ। आपने उससे मतलब क्या धंधा किया अलग से? मैं पार्ट टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स करूं, ये करूं, क्या करूं, क्या सीखा उससे? सो मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। एंड मतलब अच्छा खासा फादर का बिजनेस था, एक टाइम पे स्लम्प आया। एंड तब मैंने सीरियसली लिया अपने आप को कि भाई गाने भी बनाने हैं थोड़े, वरना मैं बिगड़ा हुआ होता पूरा। क्यों, एक धंधा चल रहा है, जाना है दुकान अच्छा, पे बिगड़ा मस्त। हुआ होता? हाँ, मैं था थोड़ा बहुत, लाइक मैंने पूरी लग्जरी भी देखी है, बट थोड़ा सा डाउनर आया लाइफ में। तो मैंने कहा खुद कुछ करेंगे। एंड शौक था, बट उसको मैंने पूरी तरह पकड़ा, धंधे वंदे का कर चुका मैं बहुत, बिजनेस वगैरह। एंड ठीक ठाक टाइम पास मैंने वो सबसे पहले मैंने वो मिडनाइट किचन जो होती है वो भी चलाई हुई है। एंड मैंने जूतों का काम किया, वो मेरे डैड का था। मैंने गारमेंट्स का किया, वो टेक्सटाइल्स का। एंड फिर अब म्यूजिक के बाद मैंने किया नहीं, बट नाउ आई एम प्लानिंग फिर से मैं टेक्सटाइल, मतलब अपना कपड़ों की लाइन में आऊंगा। बट ये मुझे अब सिर्फ मतलब अगर मुझे कोई सिखाता है या समझाता है वो है बादशाह भाई। लाइक उन्होंने शुरू में बोला था कि पैसे को मतलब क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादा नहीं है इतना, हिप हॉप में ज्यादा नहीं है, मतलब पता धंधे पे नाम ले लिया, चेन ले ली, गाड़ी ले लिया। भाई जैसे अभी मैं रागा से मिला, रागा ने घर लिया है। मैंने कहा मतलब खुशी हुई मेरे को भाई कि जो हिप हॉप उस लेवल का भी पैसा दे रहा है, और भाई अगला ना स्मार्ट मूव कर रहा है। हम्म। बाय सम प्रॉपर्टी, मतलब रियल एस्टेट में लगाओ। गाड़ी उड़ियाँ ठीक है, लोग शो ऑफ करने के लिए लेते हैं, पर रियल एस्टेट में लगाओ, उस पैसे को काम पे लगाओ। एंड कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस फैमिली वाला माइंड है। घर वाले भी समझाते हैं, बादशाह भाई ने बड़ा समझाया हुआ है पहले कि भाई धंधे में लगाओ, क्योंकि पैसे का पैसा बनाओ, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है एक टाइम बाद। लाइक वो रहता है मेरा। जैसे जो रैपर्स हैं वो अपना नाम बदल लेते हैं, जैसे बादशाह भाई का नाम आदित्य है, उन्होंने बादशाह रख लिया, तो ये क्यों करते हैं ऐसे? मतलब स्टेज नेम क्यों रखते हैं? यार कई बार लाइक मैं भी ढूंढना पड़ता है सबको एक स्टेज नेम। मेरे भी दिमाग में 10-12 था जब मैं शुरू कर रहा था, मैं क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। बाय चांस मेरी किस्मत सही रही कि बाली एक ऐसा सरनेम है जो बहुत ज्यादा यूज नहीं है। बहुत कम लोग मिलेंगे आप उस नाम से। एंड मेरे सारे दोस्त मुझे बाली वाली स्कूल से लेके कॉलेज तक बुलाते थे। मैंने कहा भाई यही रख लेते हैं। तो वो मेरे फेवर में आ गया बाय चांस, और मुझे मेहनत करके नया नाम नहीं ढूंढना पड़ा। भाई कैसा लगता है जब आप गूगल पे टाइप करते हो बाली और आते हैं हनीमून ट्रिप्स? भाई अब भी भाई ये कैसे एल्गोरिथम बीट होएगा भाई, क्योंकि ऑब्वियसली एक आइलैंड से ऊपर या एक देश की जगह है वो, ठीक है ना, वो कैसे बीट होगा। मैं बाली रैपर लिखना पड़ता है अभी भी भाई, जाओ तो सारे ट्रिप आ जाते हैं भाई, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। लाइक यूट्यूब पे फिर भी फ्रेंडली, ऑब्वियसली आप बाली सर्च करोगे एल्गोरिथम पकड़ लेता है। वो समझ नहीं आता कैसे ब्रेक होगा, उसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा होना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, आपको दिल्ली के रैपर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं या मुंबई के? जो सही है। मतलब गली बॉयज होते हैं ना, वो जो गली में वो नीचे अंडरग्राउंड रैपिंग, उधर दिल्ली साइड मेरे हिसाब से वो सब नहीं है जितना यहाँ पे। हाँ, यहाँ का अलग स्टाइल है, वहाँ का अलग है। अप्रिशिएट मैं दोनों तरफ का करता हूँ। लाइक दिल्ली का हूँ तो दिल्ली से बेटर लगेगा मेरे को। बट ठीक है, बॉम्बे का भी अपना फ्लेवर है। मुझे लगता है हर हर स्टेट अपना अलग फ्लेवर देगा ना, तभी हिप हॉप में मजा आएगा। अगर बॉम्बे वाले दिल्ली की कॉपी करेंगे, दिल्ली बॉम्बे की कॉपी करेंगे, नहीं चलने वाला। दिल्ली का अपना है, मतलब अलग, मतलब टोरा है, जैसे समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ टोरा है पूरा। अपना नॉर्थ समझ लो, नॉर्थ इंडिया की तरफ का। वेस्ट का अलग है, साउथ का अलग है, मैं बोलूंगा। बिहार बट का अलग है, वहां रैप करके किडनैप कर लेते हैं। हाँ, ये भी ये हो रहा है तो बता दो यार, मैं आऊंगा नहीं वहां शो करने। मैं शो कर रहा हूँ मिलीनियरा वाली उसके बाद। नहीं नहीं भाई, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे किसी शायर का दिल टूटता है तो शायरी निकल के आती है, तो रैपिंग के लिए भी कुछ ऐसा चाहिए कि भाई गरीब होना चाहिए आदमी, कि भाई हाँ। गरीबी से कुछ सीखें।
और भाई मैंने तो बहुत दुनिया देखी है, सड़कों पे पले बड़े, मतलब वो जरूरी है क्या रैपिंग के लिए? कोई हमारे जैसा आदमी नहीं कर सकता क्या रैपिंग जिसकी कोई बैक स्टोरी ना हो? यार क्यों नहीं कर सकते? मैं तो आज तक गरीबी की कहानी बोली नहीं, क्योंकि मेरी है ही नहीं। और मेरे को होता है मेरे यार सैड मोमेंट आते हैं, मुझे नहीं बताना वो। मैंने एक दो गाने निकाले होंगे बड़ी पहले, निकाल दिए, ठीक है, मुझे अपनी स्टोरी बतानी ही नहीं। मुझे बड़ा ना क्रिंज लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी माँ ने खिला, नहीं भाई मेरे पास पैसे थे, माँ ने रोटी रोटी क्या मेरे को भाई बढ़िया खाते थे भाई, तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। बट आई गेट इट, लोगों की स्ट्रगल है, ठीक है, तुम वो बता रहे हो, बट मुझे लगता है अब वो ओवर सैचुरेट हो गया। जैसे मुझे उस दिन एक फैन मिला, मैं शूट कर रहा था कल, उसने कहा भाई मेरा गाना सुनना रैप, उसने गाना शुरू किया माँ वाला टॉपिक, मैं कहा डिलीट कर दे भाई इस गाने को मेमोरी से, मेरे को ओवर यूज हो गया माँ वाला। मैंने कहा आई गेट इट, वही बात मेरी माँ ने मुझे ऐसे खाना खिलाया, मैं कहा या तो अलग तरीके से बोल दो इसको, कोई ऐसी स्टोरी बताओ जिसने सुनी ना हो कि भाई ऐसा स्ट्रगल था। मैं कहा वही माँ ने पैसे बचाए स्टोरी, मैं कहा किसी को नहीं परवाह भाई इस चीजों की। अब वो आप स्ट्रगल बताओ, खत्म कर दो, उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। भाई बहुत लोगों का एक सवाल होता है कि एक जैसे सिंगर है, एक रैपर है, लिरिसिस्ट है, आप गाने खुद ही लिखते हो अपने, तो उसको कहाँ कहाँ से पैसा आता है? मतलब जैसे आपने एक म्यूजिक वीडियो रेडी कर ली कि भाई ये आपका उसमें लग गया मान लो 10 लाख रुपए, अब उससे आप पैसा कैसे कमाओ? कहाँ कहाँ से आएगा पैसा? वो डाल दिया आपने। यार डिपेंड करता है, पहले आप इंडिपेंडेंट हो या कंपनी को दे रहे हो। आप क्या हो? मैं बोथ, मैं बीच का, वो वाला बीच का नहीं, ठीक है ना, नो नो मिट्टू गैंग लीडर, ठीक है ना, तो वो वाला नहीं। तो मेरा क्या है भाई, इंडिपेंडेंट भी था, शुरू किया, बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, सोनी के साथ किया, यूनिवर्सल के साथ किया है, अपना टी सीरीज के साथ किया, अच्छा एक्सपीरियंस था। अब लाइक मेरी मर्जी होती है, जैसे मुझे पसंद है मुझे बेचना है, बिकॉज किसको पैसे नहीं पसंद भाई, लाइक हमें पता है यूट्यूब दे रहा है, बट कंपनी भी दे देती है ना बड़ी, और वो पुश भी बड़ा बढ़िया करती है। फायदा किसके साथ है, कंपनीज के साथ या इंडिपेंडेंट रहने में? यार दोनों का ही है यार, मैं क्या मतलब, कंपनी मुझे शुरू में मुझे यूट्यूब फायदा दे रहा था, फिर मुझे दिख गया कि मुझे पुश चाहिए होगा, फिर मैं वो कंपनी का साथ में लगा, क्योंकि वो मार्केट ऐसा करेंगे, मार्केटिंग बहुत जरूरी है भाई। और जिस हिसाब से वो लोग मार्केट करते हैं और आपको हर जगह घुसाएंगे, वो बड़ा जरूरी है दिखना एक आर्टिस्ट को। या तो मिक्सचर कर लो उस चीज का, मैं तो कहता हूँ दोनों का मिक्सचर पकड़ो। अभी आई एम करंटली लाइक मैं लेबल को देता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है, मुझे पता है उसकी रिकवरी हो जाएगी, वो करे ना रिकवरी, मैं तो पैसा उठाऊं ना पहले। रॉयल्टी वगैरह भी तो आती है। हाँ जी, आपको आईपीआरएस पीआरएस आएगी, वो तो आएगी आएगी, रिस्पेक्टिव आप कंपनी को बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो। क्योंकि आप कंपोजर और लिरिसिस्ट हो, हाँ जी, उसी का ही आता ना वो। हाँ जी, बट एक चीज है, 50% ले जाता है पब्लिशर। अगर आपने कंपनी को बेच दिया, 50% उसका है, या अगर आप खुद से निकाल रहे हो तो वो 50 आपका है। ओके। ये बड़ा कैच होता है, मुझे शुरू में पता नहीं था। उसके बाद शोज करते हो आप, तो शोज का अलग पैसा। शोज वो तो मेरा है पूरा। अब वो आपका पूरा एक। या तो इसमें भी कैच है, अगर आपने कंपनी से डील साइन करी है मोटी, तो वो कहेगा अच्छा तेरे लाइव शोज में भी मैं इतना % लूंगा, फिर वो मोटे पैसे देंगे, लोग करते हैं। पर वो पहले ही आपको पैसा दे देगा। हाँ जी, नहीं वो कहेंगे कि गाने के तो मिल जाएंगे आपको, अब तेरे को हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं, बट तेरे जो जो शोज होंगे उसमें हम 30% रखेंगे, या 20 या 40 50 जो भी, क्योंकि वहां से बहुत तगड़ी रिकवरी। भाई इनमें से कौन ओजी रैपर है, डिवाइन या नेजी? यार मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो डिवाइन, क्योंकि मैंने जब कोहिनूर सुनी थी भाई, A1। और नेजी पे तो फिल्म बन रखी है भाई। यार मैं म्यूजिकलिटी में बोलूँ तो डिवाइन एनी डे। चलो मान ली भाई। बट भाई एक मैं सजेशन देना चाहूंगा आपको, जब मैंने आपको देखा था, मैं क्या है ना, शो नहीं पूरा देख पाता, मैं छोटी छोटी रील्स में या फिर देखता हूँ कहीं इंटरव्यू की छोटी क्लिप आ गई, हाँ किसी को गाली बकदी वो देख लिया ऐसा वाला। तो मैंने सोचा, मैंने फिर आपके गाने सुनता था मैं उस टाइम पे, जब 47 के साथ आपका कोई हॉट लॉन्डे, हाँ ये भी सुना है मैंने। जो बादशाह भाई के साथ था वो वाला, हाँ वो भी सुना है मैंने, मतलब मैंने सुन रखे हैं, एक अभी पहले के काफी टाइम हो गया। 2020 वाले। हाँ ये हाँ मैंने जी। सुन रखे हैं, गाड़ी गुड़ी में सुन रखे हैं, बट उसके बाद मैंने देखा नहीं था कभी, मतलब वीडियो नहीं देखी थी, सुना सुना था। हम्म। बट मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आपको रियलिटी शोज करने चाहिए। जैसे आप कह रहे हो ना, मैं यार अब मैं थोड़ा नहीं कर रहा इसके बाद से, बट आपको करने चाहिए। गुड, आई अप्रिशिएट दैट। एक्चुअली ये वाली बात मुझे कई लोगों ने बोली, एंड बिग बॉस भी देख सकते हैं, बट और कुछ है जैसे बढ़िया तो। और जैसे कि बिग ब्रदर। नहीं, वहाँ नहीं, मतलब खतरों के खिलाड़ी कर लूंगा, वो अपना ट्रेटर्स आता है वो कर लूंगा, ट्रेटर्स। अमेजोन पे आता है, बढ़िया लगा था मेरे को। ट्रेटर्स। हाँ वो बढ़िया लगा था, वो कर लूंगा। लाफ्टर शेफ कर लूंगा, हसल का जज बन जाऊंगा। करवा लो यार, व्हाट एम आई, मेरे को एलविश भाई ने बोला है जो, मैन मुझे वर्सेस अपने वाइल्ड। 100 करोड़ चाहिए। मैन वर्सेस वाइल्ड भाई साहब। मैं सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा भाई, पैक लगा के रात को सो जाऊंगा, मार जाएगा अपना डंक रात को सांप, सांप डंक मार जा। वहां पे करूंगा भाई, डेफिनेटली, थैंक यू।